अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग की कैट्स भी ठीक होंगी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं डॉक्टर। और पीछे जो चप्पल रखी है उसको इग्नोर करिएगा। डॉक्टर आने वाले हैं एक एस्पर की वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, वायरस जो चल रहा है आजकल जिसकी वजह से बहुत सारी कैट्स मर रही हैं, उसकी वैक्सीनेशन मैंने करवानी है। और मैंने डॉक्टर को बोला है कि सबसे पहले आपके एस्पर मानो का टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है ना डिम डिम सा, मतलब बहुत सुस्त से हो रहे हैं कैट्स। तो पहले टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद जो है मैं उनका पूरा चेकअप करवाऊंगी और साथ में मैं उनका जो है वैक्सीनेशन करवाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वैक्सीनेशन के बाद जो चीज़ें फॉलो करनी होंगी वो भी आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब डॉक्टर ने बोला है 7 बजे आने को, और इस वक्त होना है 6:30, 7 बजे चली जाती है लाइट। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए फिर भी शूट करूँ और आप लोग को दिखाऊँ सारी चीज़ें। यहाँ पर जो है वो मैंने कैस्पर मानो का आज पूरा दिन रूम में बंद रखा। मैं उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। बाहर की इवन जो कैट्स होती हैं वो भी अगर घूम रही है ना, तो उससे भी कैट को जो है वो वायरस लग रहा है। तो मैं चाह रही हूँ जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन ना हो जाए इनकी, जब तक ये वायरस का थोड़ा सा ये जो मसला चल रहा है ये थोड़ा सा कम हो जाए, तब मैं कैट्स को अपनी जो खोल दूँ। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इनको खोलूँगी बाहर, मैं खुद उनके साथ साथ रहूँगी, वो ज़्यादा सही है। अदरवाइज़ बाहर ना जाने दें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम थोड़ी देर डॉक्टर का वेट करेंगे और इसके बाद फिर आप वही क्लिप देखेंगे डायरेक्ट, जो डॉक्टर आएंगे और इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे। मैं कोशिश करूँगी जो वैक्सीनेशन वो लगवा रहे हैं, यानी कि जो वैक्सीन है उसकी आपको पिक्चर दिखा दूंगी, कौन सी वैक्सीन जो है वो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं कैस्पर और मानो के ऊपर, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। 2 वैक्सीन होती हैं, एक होती है रेबीज़ और एक होती है PCHS। और दोनों वैक्सीन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा भी दूँ साथ साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी व्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता रहे। साथ साथ मैं इनकी जो है वो लिटर भी चेंज कर रही हूँ, और उसकी अलग नेक्स्ट वीडियो आएगी लिटर की, वो भी चेंज करने का आप लोगों को बताऊंगी क्यों चेंज कर रही हूँ। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो वायरस कैट्स को किसी से भी लग सकता है, लिटर से भी लग सकता है, क्योंकि अगर लिटर गंदा होगा तो उससे भी कैट को जो है वो वायरस लग सकता है। तो उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। आज की वीडियो में जो है वो मैं सिर्फ इतना ही आप लोग को बताऊंगी वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग वैक्सीनेशन के बारे में बहुत कुछ पूछते रहते हो। ठीक है, तो फिर डॉक्टर का वेट करते हैं, डॉक्टर आते हैं तो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. गाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 बजे डॉक्टर आएंगे और 7 बजे लाइट चली जाएगी, और यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो शूट करी क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें दिखानी थी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में वैक्सीनेशन कार्ड है। बेसिकली जो भी ब्रांड के वो वैक्सीनेशन यूज़ करेंगे इसके ऊपर वो ब्रांड लगाया जाएगा, और यानी कि उसकी स्ट्रिप निकाल कर जो है वो स्टिकर निकाल के यहाँ पर लगा दिया जाएगा, और साथ में उसकी डेट वगैरह जो है वो हर चीज़ मैंशन कर दी जाएगी। यहाँ पर ये सबसे पहले वाटर यूज़ किया जाता है 1 ml का, उसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन जो डोज लगाना होता है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर जी यूज़ कर रहे थे, सबसे पहले जो है वायरल की वैक्सीनेशन यूज़ कर रहे थे यहाँ पर। साथ साथ मैंने उनको कहा था आप दिखाते भी रहेगा, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी देखने को मिले कि उनको अगर वो अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या चीज़ की एहतियात करनी है और क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने वो फॉलो करनी है वैक्सीनेशन करवाते हुए। तो यहाँ पर डॉक्टर ने जो PCHS वैक्सीन यूज़ करी है उसके अंदर जितने भी कॉमन वायरसेस आते हैं, अगर आप लोग कॉमन वायरसेस के बारे में नहीं जानते मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कौन कौन से कॉमन वायरसेस होते हैं जो कैट्स को लगते हैं, जिसके लिए वैक्सीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये सारे जो वायरस होते हैं ना कॉमन वायरस, उनके ये ब्रांड की वैक्सीन थी जिसका नाम था प्योर वैक्स। और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन आपको वैक्सीन कराते वक्त ये पता होना चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है वो कौन से ब्रांड की वैक्सीन यूज़ कर रहा है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पहले उसने कोई वाटर यूज़ करा है, उसके बाद फिर उसने वैक्सीन यूज़ करी है। सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ हॉस्पिटल्स में जो सिर्फ वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ एक ही वैक्सीन लगा रहे होते हैं और दूसरी वैक्सीन का कैट ऑनर को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे वैक्सीन कराने में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। लाइट भी गई हुई थी, लेकिन फिर भी वो भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर भी डिस्टर्ब हो रहे थे और साथ में बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, नहीं करवा रहे थे। बट किसी तरह उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के मानो की सबसे पहले वैक्सीनेशन हुई है। पहले उन्होंने PCHS लगाया था, यानी कि प्योर वैक्स जो ब्रांड है उसके अंदर FVRV एक वायरस है उसकी लगाई थी, FCV एक था, FPV जो अभी आजकल आया हुआ है उसका
FPV है और उसके अंदर बहुत सारे कॉमन वायरसेस थे, उसकी वो वैक्सीनेशन थी। उसके बाद उन्होंने रेबीज़ वैक्सीनेशन थी वो लगाया। अब इसके बाद इन्होंने ये मानो को लगा दिया था। अब बारी थी कैस्पर की। कैस्पर जो है ना वो थोड़ा सा सही है, कैस्पर इतना परेशान नहीं करता है। यहाँ में साथ साथ आपको वायरस का जो डोज था ना वो भी दिखाई थी कि उसके ऊपर सारा कुछ मेंशन हुआ था। ग्रीन कलर की बॉटल थी और यहाँ पे सारा कुछ मेंशन था। और साथ में रेबीज़ की मैंने उनको बताया कि रेबीज़ की आपने कौन सी लगाई है वो आप दिखा दे। तो उन्होंने कहा मैंने उसका स्टिकर जो है वो उसके कार्ड के ऊपर लगा दिया, यानी कि कार्ड के ऊपर जो है दोनों वैक्सीन का स्टिकर लगा दिया जाता है जो भी या जिस भी ब्रांड की वैक्सीन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी कैस्पर की और अब डॉक्टर कैस्पर को सबसे पहले लगा रहे थे। और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने PCHS लगाई है, दोनों को PCHS सबसे पहले लगाई है। कैस्पर की बारी है, कैस्पर को लगाएंगे, फिर रेबीज़ जो है वो कैस्पर को दोबारा लगेगी। यहाँ पर मैं साथ साथ डॉक्टर से ब्रांड्स भी पूछे जा रहे थे कि कौन कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले हम कोई और वैक्सीनेशन यूज़ करते थे, बट अब प्योर वैक्स आई है मार्केट में, वो काफ़ी अच्छी वैक्सीनेशन है और काफ़ी सारे लोग लगवा रहे हैं और ये बहुत अच्छी वैक्सीनेशन है। तो हम यही कैट्स को जो है वो वैक्सीनेशन लगाते हैं। उसके बाद मैं ये भी पूछ रही थी कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा, यानी कि कैट को बाहर मैं भेजूँ नहीं। उन्होंने कहा अभी वायरल बहुत ज़्यादा है तो आप चाहें तो आप अपनी कैट्स को बंद करके रख सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी कैट को जो है वो फीवर भी हो सकता है और अगर वो खाना पीना छोड़ दे तो आप हमें फ़ौरन बता दीजिएगा। और उन्होंने एक ड्रॉपर की भी बात करी कि अगर एक आपकी कैट को अगर फीवर वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आप एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोग आगे जाकर सुनेंगे। अभी जैसे जैसे वो हाथ के हाथ वैक्सीनेशन लगा रहे थे मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रही थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जब आप वैक्सीनेशन करवाने जाओ तो आपको पता रहे कि आपकी कैट को कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है और उसके बाद आपको क्या क्या एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वायरस की वैक्सीनेशन आपने लाजमी करवानी है जो कि अभी कैस्पर मानो को लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैस्पर तो फिर भी थोड़ा सा जो है वो लगवा रहा था, लेकिन मानो जो है ना वो तंग कर रही थी, बार बार भाग रही थी इधर से उधर। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीनेशन लग गई है। अब वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है, अब लगवानी है अगले साल। बट अगर आप फर्स्ट टाइम लगवा रहे हो तो आपको 21 दिन के बाद दोबारा ये डोज जो है वो दोबारा लगवाना पड़ेगा। ठीक है, बस जैसे पहली दफा होती है तो 21 दिन बाद जो है हाँ ये पूछ रही हूँ मैं, बूस्टर होता है। अब अगले साल होगी ना? जी जी सही है। अच्छा यहाँ पे आप इसकी डेट सीजर दिएगा, सीजर और पेन वगैरह। अच्छा रुके मैं लिख। अच्छा जी, तो यहाँ पर दोनों वैक्सीनेशन हमारी लग चुकी है और अब डॉक्टर जो है ना वो जो उन्होंने कार्ड हमें प्रोवाइड करा था उसके ऊपर वो दोनों की डेट वगैरह सब चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहे थे और साथ में जो बॉटल्स पे स्टिकर्स थे, जो ब्रांड का स्टिकर था वो निकाल के उसके ऊपर लगा रहे थे ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लगवाऊँ उनसे तो उनको पता रहे कि उन्होंने कौन सी वैक्सीनेशन लगाई है। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है और आपको पता भी होता है कि आपकी कैट को कौन सी वैक्सीनेशन लग रही है और प्रॉपर इसके ऊपर सारी वैक्सीनेशन के नाम जो थे ना वो मेंशन हुए हुए थे। रेबीज़ का ऑलरेडी लगा हुआ था और इसके अलावा जितने भी वायरसेस होते हैं उन सब की वैक्सीनेशन के इसके ऊपर नाम मेंशन थे। और आजकल जो चल रहा है वो वायरस का नाम भी इसके अंदर मौजूद था जो कि है FPV यानी कि फ्लाइन पैनलोकोपेनिया। के अलावा भी और भी बहुत सारे कॉमन वायरसेस होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में आते रहते हैं और जैसे ही विंटर का सीजन स्टार्ट होता है कैट को वायरसेस लगते जाते हैं। तो ये कोई न्यू वायरस नहीं है, ये हर साल आता है और कैट को लगता है जब कैट की वैक्सीनेशन नहीं होती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन वायरसेस होते हैं जिससे हमें अपनी कैट को बचाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि एहतियात क्या क्या करनी है, मतलब कैट को फीवर वगैरह तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ कैट को हल्का सा फीवर होगा, वो सुस्त हो जाएगी थोड़ा सा, तो उसके अंदर एक सिरप आता है $DX के नाम से आई थिंक, तो आप वो दे दीजिएगा। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैंने आज तक कभी खुद से कोई सिरप वगैरह नहीं दिया है। तो आप उन्होंने कहा कि आप भले डॉक्टर जो हैं मेन जो डॉक्टर हैं ये भी उनके साथ ही होते हैं, बट जो मेन डॉक्टर हैं आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको उसके पिक्चर भेज देंगे। तो आप जो है वो किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जो है वो ले सकते हो। तो जैसे ही मुझे उसकी पिक्चर मिलेगी या मुझे उसका नाम मिलेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी, उसका पोस्ट लगा दूंगी। तो यहाँ पर वो उसके नाम मेंशन कर रहे थे और साथ ही साथ कार्ड पर सबसे अच्छी बात ये कि ऊपर उन्होंने पूरा वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल दिया हुआ था और नीचे उन्होंने दिया हुआ था डिवॉर्मिंग का शेड्यूल, जिसपे एक कैस्पर की मैं अभी 3 जुलाई को डिवॉर्मिंग करवा चुकी हूँ और उसके अब 3 महीने बाद मुझे दोबारा डिवॉर्मिंग करवानी है। तो जो अब जब मैं उनके पास कार्ड लेकर जाऊँगी तो मैं उनको बता दूंगी कि वो दोबारा से इसके ऊपर जो है वो उसका लिख दें, क्योंकि जब मैंने पहले डिवॉर्मिंग करवाई थी तो इस तरह का मुझे कोई कार्ड वगैरह नहीं मिला था और नई वैक्सीनेशन जब करवाई थी तब भी कोई कार्ड वगैरह नहीं मिला था। अगर तो आप फर्स्ट टाइम अपनी कैट को वैक्सीनेशन वगैरह करवा रहे हो तो आपने 21 दिन
बात दोबारा रिपीट करनी है। अगर जैसे मेरी तरह ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो अब आपने अगले साल करवाना है, आपने अभी अब कोई वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। बस थोड़ा बहुत एहतियात करें, अपनी कैट का ख्याल रखें, इधर उधर ना जाने दे, गंदी जगहों पे ना बैठने दे, बाहर वाली कैट से बहुत ज़्यादा महफूज रखें। वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो लाजमी से वैक्सीनेशन करवाएं, बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ यहाँ पर डॉक्टर चले गए थे और मैं ऊपर आ गई थी उनको सी ऑफ करके, और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हुई थी क्योंकि मेरी खुद तबीयत ख़राब थी और मैं इनकी वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। शुक्र है अल्लाह का वैक्सीनेशन हो गई, इनकी कार्ड वगैरह भी बन गया, सारी चीज़ें मुझे पता लग गई, मैं बहुत थोड़ा सुकून में आ गई हूँ। और कैस्पर मानो भी बिल्कुल ठीक है। अब जैसे फीवर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और डॉक्टर को भी इस चीज़ का बताऊँगी। वैसे मुझे पता है कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मेरे। तो अगर आप लोगों में से कोई करवाना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनका नंबर भी दे दूँगी और साथ में उनकी जो है वो लोकेशन भी सेंड कर दूँगी। बस बच्चे थोड़ा सा डर गए, उनकी अब थोड़ी सी केयर करनी है, फीवर वगैरह होगा, बाकी खाना पीना सब कुछ दे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।